हे दर्शक श्रोता मावली, प्रणाम करता हूँ सबको। ओम साई राम कहता हूँ, ओम नमः शिवाय कहता हूँ। वर्तमान में मेरा रुद्राक्ष पर चिंतन चल रहा है। लोग रुद्राक्ष के लिए इतने व्यथित, इतने व्याकुल क्यों? भक्तों की कोई गलती नहीं। भक्त बड़े श्रद्धावान होते हैं, जहां उन्हें बुलाया जाता वहां चले जाते हैं। और भगदड़ में उनके प्राण चले गए। और धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा है कि जो रुद्राक्ष है वो भगवान के आंसुओं से निर्मित है। ऐसी प्रिय चीज पाने के लिए भक्तगण गए और प्राण गंवा बैठे। ये कैसा न्याय है? भगवान शिव के रुद्राक्ष पाने के लिए लोग जा रहे हैं, वहां प्राणों का हरण कैसे हो सकता है? ये तो एनालिसिस की बात है, दोष किसी का भी हो, लेकिन हे भगवान भोलेनाथ, इन भक्तों को, इन दासों को जो तेरे लिए ललायित रहते हैं, तेरे विग्रह के लिए ललायित रहते, तेरे ध्यान के लिए ललायित रहते, तेरे चिंतन के लिए ललायित रहते हैं, इनको अपने चरणों में जगह देना। और अपने आंसुओं से, जो प्रेम आंसू जो अपने बच्चों के लिए आप बहाते हो, इन बच्चों के लिए सब कुछ अपना लुटा देना और इनका जीवन अच्छा देना। इसी रुद्राक्ष पर मेरा चिंतन चल रहा था। मैं प्रणाम करता हूँ एक बार और सबको। ओम साई राम कहता हूँ, नमः शिवाय कहता हूँ। आज से 20-25 वर्ष पहले की बात है, जहां हमारी नौकरी थी, वहां एक वृद्धा जो लखीरन जाति की थी, राम नाम की बड़ी भक्त, हमेशा उसके हृदय में राम नाम का जाप चलता रहा। और महिलाओं से बड़ी जान पहचान, बड़ी स्वभाव से मृदुल, सबसे अच्छी बोलचाल पूरे गांव में। उसी से महिलाएं चूड़ियां पहना करती थी। जब उसकी तबीयत खराब हुई, वृद्धा तो थी जो, तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होने के बाद उसकी सब नस नाड़ी का पता नहीं चला। डॉक्टरों ने ये बोल दी कि ये मृत हो गई। घर वालों ने सबको बुला लिया, और बुलाने के बाद देखे तो उनमें सांस वापिस आ गई। गांव में, नगर में इसकी चर्चा चलती रहती थी कि वो लखेरन माता जो है, जो वृद्धा है, जो चूड़ी बेचती है, जो सबसे प्रेम करती है, उसके चर्चे चलते रहते थे कि वो भगवान के घर से वापिस आई और उसकी मुट्ठी में जो है वो मुद्राएं निकली, मतलब सिक्के वगैरह मिले। और उसके किस्से चलते रहते थे, तो हम बड़े प्रेम पूर्वक सुनते थे। एक दिन जब वो काफी वृद्ध हो गई, उसका धंधा छूट गया और हमेशा राम नाम का स्मरण करती थी। उसका धंधा जब समाप्त हो गया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगती, किसी ने दे दिया तो ले भी लेती थी। उसके मन में एक इच्छा थी, मनसा थी कि मैं माता मनसा देवी का मंदिर बनाऊंगी। और उसके कारण वो लोगों से मांगती थी कि भैया मुझे मंदिर बनाना है। लोग खुशी से उसको देते थे। उसके पास जो भी धन था, उसका मंदिर बन रहा था, और बाजू में साईं मंदिर भी निर्माण हो रहा था। ये वर्ष 2004 और 5 से बनना चालू हुआ। दोनों मंदिर बनने चालू हुए, 2006 से चालू हुए, और 11 में दोनों मंदिर कंप्लीट हो गए। इसी दौरान वर्ष 2005-06 की बात रही होगी, मैं अपनी दीदी के यहाँ, मेरा निमंत्रण हुआ। मैं भोजन करने के लिए जाता हूँ। सौभाग्य से ये माता भी उनके घर आ जाती है, क्योंकि उनके घर में पूजन पाठ चलता है और छोटा सा एक मंदिर है, वहाँ पर भी भगवान देवों की पूजा होती थी, शिवलिंग की पूजा होती थी। वो आती थी और हमेशा राम नाम जाप करती थी। उसका भजन जो है, राम नाम का जो कीर्तन है, राम नाम की जो रट, वो कभी टूटती नहीं। मैंने भोजन किया, लेकिन मेरे घर वापस आने की इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा कि यहीं विश्राम कर लेते हैं। मैं विश्राम कर रहा था, और वो जो वृद्धा महिला थी, जो काफी वृद्ध हो चुकी थी, जिसने चूड़ी का धंधा बंद कर दी थी, वो राम राम, जब भी मेरी नींद खुलती थी उसके मुख से राम नाम का उच्चारण होता था। प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिए। जिस रुद्राक्ष के लिए आप प्राण दे रहे हैं, वो रुद्राक्ष आपके घर चलकर आएगा, और आज ही दर्शन होंगे। आप किसी भी तरह भगवान शिव का विग्रह आपके घर आने वाला है। सौभाग्य जगेगा आपका, सौभाग्य उदित होगा। जो प्राणों की रक्षा करता है,
प्राणों का हरण कैसे कर सकता है। इस कथा से आपको रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी और एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा, और वो आपके घर में पहले तो आपको दर्शन होंगे और आपके घर में भी आए। ये मेरा वचन है, इस प्रेम पूर्वक इस कथा को सुन लीजिए आप। रात्रि में मुझे भी बार बार नींद खुल रही थी, क्योंकि वो जोर जोर से राम 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 का उच्चारण करती थी। जैसे ही मुझे नींद लगती तो दादा धूनी वाले खंडवा के मुझे दर्शन हुए। स्वप्न में दर्शन नहीं, जैसे ही मैं जागता हूँ तो वो मेरे पास बिस्तर में बैठे हुए थे, और जैसे ही नींद खुली तो अंतर ध्यान हो गए, और उनके चलने की आवाज़ भी आई, और पैर में जो हड्डियाँ बजती है, और वो वहाँ से निकले, वो दिखे मुझे पूरे दिगंबर हालत में दिखे। इसके बाद वो माता राम जो है राम नाम जप रही थी, और शायद उसी के राम नाम के प्रभाव के कारण ही दादा धूनी वाले ने मुझे दर्शन दिए होंगे। और उस घर में जहाँ मैं सोता था, उस घर में दादा धूनी वाले की जिस जगह पे मैं सोया था वहीं पर पूजा भी होती थी। हो सकता है इन सब बातों का तथ्यांश रहा होगा, लेकिन मुझे दादा धूनी वाले के दर्शन हुए बस। जब सुबह होता है तो माता राम बोलती है, बेटा ये मेरी बात सुन ले, मेरा एक काम कर दे। उसने मुझे हाथ दिखाया ऐसा, अपना दाहिना हाथ ऐसा हाथ दिखा और ऐसा बंद करी हाथ, और हाथ खोली तो एक मुखी रुद्राक्ष रखा था, उसमें भगवान शिव का शिवलिंग का विग्रह बना हुआ। बोले ये रुद्राक्ष ले ले और मुझे 5,000 रुपये दे, मुझे मनसा माता के मंदिर में कलश चढ़ाना। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, देने की इच्छा तो थी, पर बहुत प्रबल इच्छा देने की नहीं हुई। और वो माता राम ने जो रुद्राक्ष दिखाई मुझे, मैंने उसको प्रणाम भी किया। और मैं उस समय साईं नाथ महाराज की भक्ति करता था, इसके अलावा मुझे कोई चीज़ से प्रयोजन नहीं था। मैंने उससे बोला कि मैं बस अपने सदगुरु का भक्त हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से प्रयोजन नहीं है, मुझे नहीं रखना है इन सब चीज़ों को। जैसे मेघा की भक्ति थी, वो अपने शिव का के अलावा कहीं नहीं देखता था, ऐसा मेरा भी पहले इतनी बुद्धि थी कि मैं साईनाथ महाराज के अलावा कहीं जाता आता नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने ज्ञान दिया कि मैं ही सब जगह बैठा हूँ, और हो सकता है उन्होंने मति हर ली। वो एक मुखी रुद्राक्ष मैंने नहीं लिया उससे, और उसे पैसे देने की मनसा थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वो ऐसी मांगती रहती है, या भगवान को नहीं दिलाना रहा होगा तो नहीं दिलाया, पर कब दिलाया उसका साक्षात्कार कैसे होता है वो कथा आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बड़ी अद्भुत लीला है भगवान शिव की। मैंने उस समय तो नहीं लिया उससे, और बेचारी जो है बीमार हो गई उसके बाद, और बीमार होने के बाद उसने अपने देह का त्याग कर दी। मैं उनकी अंत्येष्टि में गया और वही चिंतन कर रहा था। जो घटित घटना है वो मेरे हृदय में बार बार आ रही थी कि ये एक मुखी रुद्र, मैं किससे कहूँ ये बात। मेरी बहन के घर की बात थी, और मुझसे कहा था उन्होंने ये रुद्राक्ष ले ले और मुझे 5,000 रुपये दे दे। और ये साईं मंदिर के बाद जो मनसा माता जो नागों की देवी है, वहाँ पर जो है मुझे कलश चढ़ाना है, मेरा मंदिर पूर्ण होने वाला है। मैंने ना तो उससे रुद्राक्ष लिया, क्योंकि मेरे को रुद्राक्ष से कोई प्रयोजन नहीं था, मैं साईं की भक्ति में लीन था उस समय, और बहुत ज्ञान प्राप्त नहीं था मुझे। मैं अपने साईं के अलावा कहीं कुछ नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब ज्ञान हुआ कि मेरे साईं सब जगह बैठे हो, और मुझे बहुत पश्चाताप होता है। वो रुद्राक्ष मुझे ले लेना, लेकिन वो रुद्राक्ष कैसे मिलता है मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो घटित घटना उसकी अंत्येष्टि करके आते हैं, और उसकी कथा मेरे हृदय में बार बार आती है। घटित घटना मेरे दिमाग से निकलती ज नहीं। मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, व्यथित हो जाता हूँ। हे भगवान, इस चिंता से मुझे मुक्त कर दीजिए। ये एक मुखी रुद्राक्ष ही मेरी आंखों में झलक रहा है, दिख रहा है, इससे मुझे मुक्त कर दीजिए। और इधर साईं मंदिर का निर्माण हो गया था। वहाँ के साईं भक्त मुझे जानते थे। हम जब जितने भी समिति के लोग थे, जितने भी वर्कर लोग थे, मैंने उन्हें साईं चरित पैर पढ़ के दिया था कि भैया जिस देवता का तुम मंदिर बना रहे हो उसकी जीवनी को जानो, उसके आदर्शों को जानो। मैंने सबको साईं चरित्र दिया था। तो उन्होंने मुझे जानकार समझ के मुझसे पूछा कि इस मंदिर में और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। बाकी सभी चीज़ तो बुलवा लिए थे उन्होंने, लेकिन एक नंदी और शिवलिंग की आवश्यकता थी।
मैंने बोला कि शिरडी में जो गुरु स्थान है वहाँ पर मेघा की स्मृति में शिवलिंग स्थापित है, नंदी स्थापित और बाबा की एक फोटो स्थापित और त्रिशूल स्थापित। और मेघा भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। उसका भ्रम दूर करने के लिए साईनाथ महाराज ने उसे शिरडी बुला लिया और साक्षात शिव जी का अवतार दिखाया और लंबे समय तक उन्होंने शिव जी की पूजा किया। साईं साईं को शिव के रूप में समझकर पूजा किया क्योंकि उन्होंने साक्षात दर्शन कराए। और उसी की स्मृति में वहां पर उसी के रहते शिवलिंग, नंदी और भगवान की फोटो और एक त्रिशूल की स्थापना की गई। ऐसा मैंने उनको मार्गदर्शन दिया। मेघा ऐसा परम भक्त था साईनाथ महाराज का, जिसने अनेकों वर्षों तक शिव समझकर अभिषेक किया और पूजन किया वहां पर, और बाबा के प्रत्यक्ष देह त्याग किया। और बाबा ने उसके मृत शरीर पर हाथ कर फेर कर कहा, ये भोलेनाथ का सच्चा भक्त, मेरा सच्चा भक्त जो मुझे छोड़कर आगे ही चला गया, अब इसका जन्म नहीं होगा कर। और उसका ब्राह्मण भोज कराए, ब्राह्मण की दक्षिणा कराए, ब्राह्मण से पूजन कराया, बड़े स्वाहाकार हुए। वो सब स्मृति मैंने उनको कथा बताया। मैंने कहा आप एक शिवलिंग और एक नंदी की यहाँ पर आवश्यकता है, लेकिन लाएगा कौन? उस रात को मुझे बड़ी बेचैनी हुई। शिवलिंग और नंदी और रुद्राक्ष के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं सोता हूँ, मेरे घर में जो पहले कथा होती थी सत्यनारायण स्वामी की, जो पुरोहित आते थे, जो विप्र आते थे, उन्हें मैं हमेशा दक्षिणा देता हूँ और आज भी देता हूँ। आज भी कोई ब्राह्मण मेरे सामने से निकलता है तो मैं उनके पैर छूता हूँ। शास्त्रों में लिखा है यदि ब्राह्मण सुबह सुबह मिल जाए तो जो भी ब्राह्मण मिलता है उसे दक्षिणा देना चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। तो मैं उसका पालन तो पूरा करता हूँ। मुझे किसी बात का इसमें वाद विवाद में मैं नहीं रहता। हर आदमी में ईश्वर है, लेकिन जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वो उसका बहुत बड़ा तथ्यांश भी है। मैं रात को बड़ा बेचैन रहता हूँ, बड़ा चिंतन करते रहता हूँ। मुझे वो एक मुखी रुद्राक्ष, वो माता दिखाई देती है और शिवलिंग दिखाई दे रहा है मुझे, और नंदी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने साईं मंदिर में स्थापित करने के लिए बोला। और साईं मंदिर के बाजू से ही वो मनसा देवी का मंदिर पूर्ण हो चुका था और बेचारी मर भी चुकी थी। उसकी यादें भर मेरे हृदय में शेष रह गई थी, वो जो मुझे विचलित कर रही थी। जिस दिन उसका जो अंत्येष्टि हुई, इसी रात को मैं बड़ा चिंतन करके सोता हूँ, मेरा अश्रुपात भी होता है। और उस दिन मेरे पुरोहित मुझे नर्मदा में दिखाई देते। मेरे घर में जो सत्यनारायण की कथा करते थे वो मुझे दिखाई देते हैं और बोले आओ मेरे पास। मैं नर्मदा में उनके पास जाता हूँ, वो भी स्नान कर रहे हैं, मैं भी स्नान कर रहा हूँ। और उन्होंने डुबकी लगाया और वो डुबकी लगाने के बाद मुट्ठी बंद करके ऐसा दिखाया, बोले लो। तो उन्होंने जैसे मुट्ठी खोला तो वही रुद्राक्ष दिखा मुझे जो माता दे रही थी। मेरे आंखों में अश्रुपात होने लगा, मेरे रोम रोम में शिव भक्ति। शिव और साईं एक ही माया है, जिसके मन में भेद है वो रखें, लेकिन कहीं भेद नहीं है। संसार एक आत्मा है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने बोला कि एक आत्मा, सब एक आत्मा है। अद्वैतवाद ही ईश्वर, परायापन में ईश्वर नहीं है। जहाँ भेद विभेद उपजता वहाँ ईश्वर नहीं, वहाँ ईश्वर कभी आते भी नहीं। वो जो रुद्राक्ष मैंने एक मुखी रुद्राक्ष फिर पुनः देखा और वो उसको लेने की इच्छा हुई, मेरे हाथ में लिया और मेरी नींद खुल जाती। और नींद खुल जाती तो वो रुद्राक्ष मेरे हाथ में कहाँ रहे। एक बार वो माता के हाथ से मैंने नहीं ले पाया। दूसरी बार मुझे दर्शन करके ब्राह्मण द्वारा, जो मेरे घर में कथा करते, उनके द्वारा वो रुद्राक्ष दिया। वो रुद्राक्ष भी मैंने लिया हाथ में और प्रणाम किया शिव जी को। आपको भी उस रुद्राक्ष के दर्शन हो रहे होंगे। इस रुद्राक्ष की स्मृति में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। जब कभी ओमकारेश्वर जाने का मौका हो, जब कभी नर्मदा का कहीं भी कोई तट पर आपकी जाने की इच्छा होगी, तो नर्मदा में डुबकी लगाना। एक छोटा सा काला पत्थर, बड़े बड़े सुंदर पत्थर है वहाँ पर। नर्मदा का हर पत्थर शंकर भगवान का परिवार है और दूसरा कोई नहीं। और वे जगत के पालनहार है, पापों का हरण करने वाले। जिस घर में वह रुद्राक्ष रहेगा, उस घर जिस घर में वह पत्थर रहेगा, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी।
और सारी समस्या का समाधान उसी घर में हो, क्योंकि वो हमारा देवघर है, हमारा देवा है वो। उस देवा को हमें नहीं छोड़ना, उसके चरणों को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। अब जब वो रुद्राक्ष के मेरे दर्शन होते हैं, सुबह उठता तो मेरा फिर अश्रुपात होता है। मैं शिव जी का अभिषेक करता हूँ साईनाथ महाराज के सामने, मेरे सदगुरु के सामने, और शंकर जी की आरती उतारता हूँ। मैं बेचैन हो जाता हूँ और तुरंत गाड़ी बुलाता हूँ और शिवलिंग और नंदी के लिए मैं होशंगाबाद के तट पर पहुँच जाता हूँ। और वहाँ से शिवलिंग और नंदी लेके आते। जितने पैसे वो मांग रही थी माता कि 5,000 रुपये दे दे बेटा, मेरे मंदिर पर कलश चढ़ा, उतने ही रुपए में वह मन शिवलिंग और नंदी आता है। और वो नंदी स्थापित करने के लिए मैं बोलता था कि यहाँ पर स्थापित करना, लेकिन समिति वाले नहीं मान रहे थे, यहाँ स्थापित नहीं करेंगे। मेरा कहना उन्होंने नहीं माने, क्योंकि मेरे मन कछु और विधाता के मन कछु और, वो शिवलिंग और कहीं बैठना रहा होगा, इसलिए वाद विवाद हुआ। और वो जो शिवलिंग और नंदी, वो मनसा देवी के सामने वो शिवलिंग स्थापित हुआ और उसी के सामने नंदी स्थापित हुआ। वहाँ नागों की देवी है, नाग की भी मूर्ति है वहाँ पर स्थापित है। इस हिसाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जो रुद्राक्ष है वो शिव जी का विग्रह, शिव जी का आभूषण, और उस आभूषण को नर्मदा का जो हर पत्थर है वो उसी में सुशोभित होता है, उसे ले आइए आप। और वो आप नहीं भी जाओगे तो आपके घर आने वाला है वो, आपको रुद्राक्ष के दर्शन हो गए और माता नर्मदा के भी दर्शन हो गए और आप वो पत्थर भी लेके आ रहे, ऐसा आपको प्रतीत होता होगा। बड़ी अद्भुत लीला है और ये मेरे सदगुरु की लीला है। और मेरे सदगुरु जो है वो भगवान शिव के सिवा और दूसरा कोई नहीं। मेघा की भक्ति बताती है, मेघा की स्मृति बताती है और वो गुरु स्थान बताता है। ऐसे हैं साईनाथ महाराज। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, क्यों रुद्राक्ष के लिए इतने व्याकुल होते, क्यों व्यथित होते। मैं आपकी व्यथा और चिंता सब जानता हूँ। बहुत दुख है संसार में, बहुत पीड़ा है, बहुत वेदना है। उसके बाद वो चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो जाना चाहिए, इसके कारण दौड़े भागे कुबेरेश्वर धाम चले गए और वहां पर रुद्राक्ष लेते समय अपने प्राणों को दे दिए। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, तुम्हारे आंसुओं से बनी हुई चीज के लिए, बनी हुई वस्तु के लिए ये गए थे, इनकी कोई गलती नहीं, बड़े निर्दोष हैं, बड़े भाविक हैं। इनके संकटों के हरण के लिए आपका जन्म हुआ, आपके बेटा बेटी है ये सब। इनको अपने चरणों में स्थान देना और ऐसा संकट किसी धार्मिक स्थल पर ना आए जो कुबेरेश्वर धाम में आया। ऐसा संकट कहीं नहीं आना चाहिए। हे शिव भगवान, हे साम्य सदाशिव उमा महेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ विनीत होकर, किसी के प्राणों का हरण आपके द्वार पर नहीं होना चाहिए। गलती किसी की हो उसे माफ कर देना, लेकिन प्राणों का हरण आपके द्वार पर बिल्कुल वर्जित है। वहाँ प्राणों की रक्षा होती है जहाँ प्राण जा रहे हैं। भक्त का कोई दोष नहीं है, उनको अपने चरणों में जगह देना मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और जो भी रुद्राक्ष पाने वाले हैं वो इस कथा को सुनकर रुद्राक्ष के दर्शन करें। और जब भी नर्मदा मैया बुलाती है, अपनी माँ बुलाती है, तो नर्मदा का हर काला पत्थर भगवान शिव शंकर है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है, उसको ले आइए। और मैंने पिछली कथाओं में उसका उल्लेख किया है, काला पत्थर भगवान शिव का, सफ़ेद पत्थर माता पार्वती का, ग्रीन पत्थर भगवान कार्तिक, छोटे छोटे 4 पत्थर रखना, और एक गणेश भगवान का गेरुआ कलर का पत्थर ले आइए। मिल जाएगा नर्मदा में, नहीं मिलेगा तो तट से खरीद के ले आइए। बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर देते, सजा लीजिए। आप कितने भी विग्रह बना लो, कैसे भी आकृति बना लो, लेकिन उनसे ज़्यादा प्रभावशाली और कोई देवता नहीं रहेगा। कितने सुंदर बना लो आप, उनसे ज़्यादा सुंदर रचना नहीं है। जो नर्मदा के पत्थर में जो ताकत है, जो शक्ति है, ओमकारेश्वर जाइए, ले आइए। और कोई जाता तो बुलवा लीजिए, ला देगा 4 ठो पत्थर, कितना, आधा किलो वजन भी तो नहीं होगा। जो इस कथा को सुनेगा उसे रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी, शिवलिंग की प्राप्ति होगी, शिव के करुण अवतार से वे अवगत होंगे, शिव की करुणा के पात्र बनेंगे और वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी। बोलिए सच्चिदानंद
भगवान भोलेनाथ, भगवान साईनाथ महाराज की जय।